जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों, हम सभी का जन्म किसी न किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन हमारे जन्म से पहले हम कहाँ थे, किस लोक से आए हैं, अगर हम इसका पता लगाना चाहें तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं एक जिसके आधार पर आप साधारण सी गणना करके अपने जन्म से पहले की स्थिति का अपना पता लगा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपनी जन्म कुंडली इस पर बना लीजिए। अब आपको अपनी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को देखना है कि दोनों में से षडबल किसके पास ज़्यादा है, सूर्य ज़्यादा बली है या चंद्रमा ज़्यादा बली है। षडबल देखने के लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप में जाएंगे जहाँ पर आप जन्म कुंडली बना सकते हैं, वहाँ पर षडबल का ऑप्शन होगा और उसमें जाकर देखिए कि सूर्य के पास ज़्यादा अंक है या चंद्रमा के पास ज़्यादा अंक है। जिसके पास भी ज़्यादा अंक हो उसी ग्रह को आप द्रेशकांड कुंडली के अंदर जाकर देखिए। द्रेशकांड कुंडली वैसे तो छोटे भाई बहन के लिए देखी जाती है, पराक्रम के लिए देखी जाती है, लेकिन नारद पुराण के अंदर बताया गया है कि द्रेशकांड कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा में से जो भी बलि ग्रह जिस भी ग्रह की राशि में होता है, जातक उसी लोक से आया होता है। अब मान लीजिए आपका चंद्रमा बली है, चंद्रमा के पास ज़्यादा अंक हैं षडबल में, और चंद्रमा अगर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि या धनु राशि में विराजमान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देवलोक से आए हैं, यानी आपसे कोई भूल हो गई थी जिसकी वजह से आपको इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ा अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए। और अभी भी इस जन्म में भी आपके अंदर धार्मिकता होगी, दयावान होंगे, ज्ञानवान होंगे, संस्कारों को फॉलो करने वाले होंगे, ट्रेडिशन को मानने वाले होंगे, लेकिन कभी कभार भूल आपसे इस जन्म में भी होती होगी। और अगर आपके सूर्य चंद्रमा में से जो भी बली है, द्रेशकांड कुंडली के अंदर अगर शुक्र और चंद्र की राशि में है, यानी मान लिया आपका सूर्य षडबल में बली है और शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि में है या कर्क राशि के अंदर है चंद्रमा की राशि में, तो आप पितृलोक से आए हैं। अपने पूर्वजों में से कोई ना कोई आप हैं जिनका जन्म दोबारा से अपने कुल में हुआ है, जो अपने पेंडिंग कर्मा रह गए थे जिसकी वजह से आपको वापस आना पड़ा उनको पूरा करने के लिए। और अगर आपके सूर्य चंद्रमा में से जो भी बली है, मान लिया जाए आपका चंद्रमा बली है और वो द्रेशकांड कुंडली के अंदर सूर्य की राशि में या मंगल की राशि में है, मान लिया जाए मेष, वृश्चिक या सिंह राशि में से आपका चंद्रमा कहीं भी विराजमान है, तो आप पहले भी इसी पृथ्वी पर थे, यानी इस मृत्यु लोक में ही आप थे। पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। तो आपका दोबारा जन्म हुआ है, कोई इच्छाएं थी आपकी जो अधूरी रह गई थी, जिनको आप पूरा करने के लिए आए हैं। और मटेरियल वर्ल्ड की तरफ आपका ध्यान होता है, आप भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। और अगर आपका चंद्रमा बली है और मान लिया जाए वो द्रेशकांड कुंडली के अंदर बुध या शनि की राशि में है, बुध की राशि होती है कन्या और मिथुन और शनि की राशि है मकर और कुंभ, अगर इन दोनों की राशियों में है तो आप नरक लोक से आए हैं, यानी आप नरक लोक को भोग कर फिर आपका जन्म पृथ्वी लोक पर हुआ है। कुछ आपके कर्माच ऐसे थे जिसकी वजह से आपको नरक लोक जाना पड़ा और फिर दोबारा से आप अपना भुगतान करने यहाँ पर आए हैं। तो अगर किसी की भी कुंडली में इस तरीके से आप अगर देखते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो जातक किस लोक से आया है। लेकिन इसके लिए आपको षडबल देखना जरूरी है, सूर्य और चंद्रमा में से षडबल किसके पास ज़्यादा है। दोस्तों, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है किसी न किसी पेंडिंग कर्मा के कारण ही हुआ है, तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए। चाहे जैसी भी स्थितियां हो हमारे जीवन में, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो वो डेफिनेटली हमारा साथ देते हैं और एक छुपी हुई शक्ति, एक दैवीय शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे बुरे टाइम में हमारे ऊपर कवच का काम करती है। तो ये था आज का वीडियो, आशा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।